तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों आपके और ये मेरा अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82 आपके क्लियर है प्यारे बच्चों आपके यानी कि जब इसको हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं इसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो कहना है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 यानी कि सर दो नंबर का सम आपके पास 27 दिया हुआ आपके और इसका प्रोडक्ट यानी कि इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 182 दिया और क्या है आपसे कोई नंबर क्या होगा वो दोनों नंबर क्या होगा आपका पहले बच्चों तो चलिए हम लोग लेट करते हैं कि सर लेट वन नंबर या फर्स्ट नंबर आपकी बी एक्स एंड सेकेंड नंबर ये अदर नंबर बी 27 minus x ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों आपके अगर मैंने लेट वन नंबर भी x अगर पहला नंबर मेरा अगर x है तो सर अदर नंबर दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 minus x क्योंकि कह रहा है कि सर इन दोनों नंबर का जो सम दिया हुआ है वो 27 के इक्वल जा रहा है क्लियर है आपके यानी कि फर्स्ट टू नंबर व्हिच सम इज 27 तो अगर पहला नंबर आपके पास x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 minus x आगे फिर क्या है आपकी एंड देयर प्रोडक्ट का मतलब कि सर आपकी x into 27 minus x इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है 182 तो कह रहा है कि वो दोनों नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों यानी कि आपसे कह रहा है कि वो दोनों नंबर फाइंड आउट करके हमें बताइए आपके क्लियर आपके तो चलिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं आपके x into 27 that is 27x minus x square x into x that is x square is equal to 182 अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं क्योंकि x स्क्वायर को बेहतर होगा कि हमेशा पॉजिटिव ही रखिए आप नेगेटिव रखिए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके लेकिन बेहतर है कि उसको पॉजिटिव ही रखिए तो अगर इन दोनों को उधर ट्रांसफर करेंगे आपके प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा सर x स्क्वायर minus 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0 यानी कि पूरा का पूरा मेरा जो ये स्टेटमेंट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन प्रोसेस से फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अभी तो देख रहे हैं आप कि सर 182 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे 27 आना चाहिए तो सर 182 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका कुछ फैक्टर ढूंढते हैं और ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं कि इस मिडिल टर्म को क्या कर देना चाहिए वो सेटिस्फाई कर देना चाहिए तो देखते हैं यहाँ पर आपके चेक आउट करके यानी 2 से यूज जाएगा 9 यूज जाएगा 1 फिर आप ये देख रहे हैं कि क्या चीज आपकी नेक्स्ट यहाँ पर दिया आपके पास सर 91 ठीक है तो 91 किससे डिवाइड होगा आपकी देखते हैं आपकी के 7 से डिवाइड हो रहा है तो सर 7 1 just 7 2 7 3 जो तो आपके पास कुछ इस तरह से नंबर आए हैं कि अगर हम इसको 2 और 7 को एक साथ रखें और 13 को हम लोग अलग कर दे प्यारे बच्चों आपके तो आपके पास कुछ रिजल्ट आ रहे हैं कि सर 182 is equal to 14 into 13 ठीक है यानी कि सर 182 का फैक्टर 14 into 13 तो क्या 14 और 13 को ऐड करने पर 27 आ रहा है क्या 14 और 14 और 13 को ऐड करने पर 27 आ रहा है प्यारे बच्चों आपके तो हां सर इन दोनों को ऐड करने पर मेरा 27 आ रहा है क्योंकि देख लीजिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल इसका मिडिल टर्म आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपकी तो आगे की तरफ हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और एक्सप्रेसिंग द मिडिल टर्म तो इसको लिखेंगे पहला टर्म दैट इज x स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे सर 14x 13x 182 इज इक्वल टू 0 आपके क्लियर है आपके पहला टर्म और लास्ट कांस्टेंट टर्म दोनों मेरे प्यारे बच्चों आपका सेम है आपके और मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया अब इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं आपके तो यहां पर हो जाएगा सर x 14 और माइनस इन दोनों से अगर हम लोग 13 कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा सर x 14 इज इक्वल टू 0 कोई अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत मल्टीप्लाई करके सेटिस्फाई करके चेक करवा लीजिए कि ये रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों क्लियर है आपके आगे की तरफ हम लोग मूवमेंट करते हैं आपके तो देख रहे हैं कि सर इन दोनों मेरे पास कॉमन आ रहा है सर x 14 और दिस इज x 13 इज इक्वल टू आपके 0 के इक्वल होगा क्लियर आपके अब इसको हम लोग इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग जीरो से अगर इक्वेट करते हैं आपके दैट मींस आपके सर x 14 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट आपके x -13 इज इक्वल टू 0 सो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 14 और दूसरा x डबल हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले बच्चों आपके 13 हो जाएगा क्लियर आपके
तो यहाँ पर अगर आपके कोई वन नंबर, यानी कि अगर आपके पास अगर फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग मान लेते हैं सर आपकी दैट इज आपकी x इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा आपका कितना पे, दैट इज सर 27 माइनस x, दैट इज 27 माइनस 14, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा पे 13। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सर हम लोग अगर फर्स्ट नंबर को अगर मान लें आपको क्या पे, दैट इज x इक्वल टू अगर हम लोग 13 मान लें, तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास कितना पे, दैट इज 27 माइनस x, दैट इज 27 माइनस 13, सो अदर नंबर हो जाएगा मेरे पास 14 अदर हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, मेरे पास समझ आ रही है आपकी? तो इस प्रकार मैंने देखा इस क्वेश्चंस का मैंने दोनों ही नंबर फाइंड आउट कर लिया अभी, एक नंबर इसको 14 और दूसरा नंबर इसका मेरा 13 की तरफ अवेलेबल हो रहा है। सो प्लीज पॉज कीजिए इसको और अच्छे से इस वीडियो को नोट डाउन कीजिए फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं कि सर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम स्क्वायर्ड इज कितना कह रहा है सर 365, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का और जिसका पे समेशन सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या बता रहा है ये बता रहा है सर आपको ये 365 के इक्वल्स है, और हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए फटाफट इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम पे। इसका सॉल्यूशंस क्या कह रहा है आपकी कि सर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर लेट टू कॉन्जिक्यूटिव positive integers are या positive integers be x and x plus 1। मैंने यहाँ पे क्या लिया प्यारे बच्चों कि सर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर x है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपके x plus 1, तीसरा x plus 2, चौथा x plus 3 और ऐसे करके शो होना है। देन आपके क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि सर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्ड इज, यानी कि पहले पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स के समेशंस का स्क्वायर बता रहा है ये 365। क्लियर है? और हमें क्या रहा है कि बताइए वो दोनों नंबर कौन कौन होंगे, यानी वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कहलाएंगे आपके प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते और देखते हैं आपके जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दैट इज रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365, यानी जब हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो रिजल्ट इज आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहां पर फिर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर इक्वल करेंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इन सारे में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 8 एंड 2, यानी कि सर 182, और 2 को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर ये पूरे स्टेटमेंट अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस को फॉलो अप कर रहा है, और इसको हम लोग फिर फैक्टराइज करके इनके दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे आपके, उसके वैल्यू को हम लोग ऑब्टेन करेंगे प्यारे बच्चों आपके। कैसे ऑब्टेन करेंगे तो देखते हैं आपके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सर जब आपके x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 182 को हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशंस करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया कि सर कांस्टेंट टर्म के पास अगर नेगेटिव साइन है तो मिडिल का वैल्यू सबट्रैक्ट होकर के आएगा। सो 182 का ऐसा फैक्टर जिसको सबट्रैक्ट करने पर प्लस 1 आना चाहिए, तो इसको हम फैक्टर कर करके ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा रिजल्ट है आपके पास। तो इसको चेक करते हैं 2 से ये हो जाएगा 9 1, इसको फिर चेक करते हैं फिर 7 से ये हो जाएगा 30। तो देख रहे हैं सर मेरे पास सर 182 है, जस्ट मैंने यही सेम चीज प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ फैक्टराइज करके आपको मैंने बताया था अभी। तो 182 का फैक्टर आया 14 into 13, और इस बार हमें ऐड नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस बार हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो 14 से अगर 13 चला जाएगा तो 1x, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं यहां पे आपकी कि सर x स्क्वायर प्लस इस मिडिल टर्म को लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम है, बस ये मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है, और कांस्टेंट टर्म के साथ अगर माइनस साइन है तो मिडिल का वैल्यू सबट्रैक्ट होकर के आ रहा है। देख भी रहे हैं कि प्लस 14x में से माइनस 13x चला गया तो प्लस x आ रहा है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड से और थर्ड और फोर्थ से कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा x plus 14 माइनस 13, अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x plus 14
इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों से अगर कुछ कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो दैट इज आपके पास x इक्वल टू माइनस 14 इक्वल हो जाएगा और x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 13 के ये इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास दोनों ही आपके पास दो रिजल्ट आ चुके हैं x के, एक x का वैल्यू माइनस 14 आ रहा है और दूसरा x का वैल्यू प्लस 13 आ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि सर मेरे क्वेश्चंस में जो एप्लीकेबल डेटा है, मेरे क्वेश्चंस में दिया हुआ है सर कि हमें चाहिए क्या पे टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो x का वैल्यू मेरे पास 14 माइनस 14 है, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे पहले कुछ। तो हम लोग ले लेंगे कि आपके इस साइड आपकी x इक्वल टू 30। तो हम लोग जो फर्स्ट मेरे पास जो मेरा पहला कॉन्जुगेटिव नंबर था क्या आपके x, सो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव मेरा पहला कॉन्जुगेटिव नंबर जो हो जाएगा तो दैट इज हो जाएगा 30 एंड सेकंड जो कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाएगा पहले बच्चों आपकी तो कितना हो जाएगा मेरे पास यानी कि x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1 दैट इज आपके पास हो जाएगा 14। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मेरे पास कॉन्जुगेटिव नंबर अवेलेबल हो चुके हैं आपके। एक मेरा कॉन्जुगेटिव नंबर 13 होगा और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर पहले बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा 14 से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड अदर टू साइड्स, इसका अदर टू साइड्स क्या होगा आपके। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पर हम लोग पहुंच रहे हैं आपके प्यारे बच्चों आपकी। तो सबसे पहला कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि आपके पास प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स अवेलेबल है। इसका मैंने नाम लिख दिया है सर दिस इज द PQ1, ठीक है। और यहां पर Q पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है आपके। दिस इज द PQ और इस Q पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो कह रहा है सर द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो फिलहाल इसको दैट इज इसको हम लोग QR को बेस लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको यानी कि P2 को हम लोग एल्टीट्यूड, इस PQ को हम लोग एल्टीट्यूड लेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि मान लेते हैं कि सर आपके लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल PX। अगर सपोज करते हैं कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस को मैंने मान लिया कि सर दिस इज द x, तो इसका पे देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा, कह रहा है कि सर द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो दैट इज आपकी ये कि बेस में से 7 लेस होगा आपकी, क्लियर आपकी। अगर आपके पास बेस अगर x है तो पहले बेस इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा, यानी कि सर इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा दैट इज x माइनस 7। और इसका आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कि ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है आपकी ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ आपके, क्लियर आपके। तो आपके पास देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों डायमेंशंस आपके पास अवेलेबल है आपकी। एक जो डायमेंशन है दैट इज आपके पास x जो बेस है, दूसरा डायमेंशन इसका एल्टीट्यूड x 7 है और तीसरा जो डायमेंशन है प्यारे बच्चे 13 ये दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि अगर एक डायमेंशन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, अदर टू डायमेंशन दैट इज एल्टीट्यूड और बेस इसका क्या होगा। तो चलिए इस पे हम लोग बिना लेट के हुए पाइथागोरस थ्योरम इस पे यूज करेंगे। अगर इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल आपकी PQR की बात कर रहे हैं जहां पर एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है आपकी, तो इसमें तुरंत हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। दैट इज आपकी सर PR का जो स्क्वायर होगा वो रेस्ट अदर टू साइड्स के स्क्वायर के समेशंस के बराबर होगा, दैट इज PQ प्लस QR के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। और इसी को हम कहते हैं इसका पाइथागोरस थ्योरम। आप इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से आपकी। तो इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है दैट इज 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू इसके पास दिया हुआ है PQ दैट इज x 7 और पहले बच्चों QR का वैल्यू दिया दैट इज x दैट इज x का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 दैट इज 13 का स्क्वायर 169 आपकी। नेक्स्ट
x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab दैट इज 14x प्लस x स्क्वायर। इसको प्यारे बच्चे फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आपके तो दैट इज आपके 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज द 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 49। इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं आपकी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चे आपकी कि सर आपके 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 इज इक्वल टू 169। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 169 को इधर ट्रांसफर करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देख लीजिए आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सर ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट होंगे आपके, कैसे होंगे, दैट इज द 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 अगर हम लोग 169 से 49 को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा दिस इज द 9 2 and 1 दैट इज 120। फिर देख रहे हैं कि इन सब में से 2 मेरा कॉमन बाहर निकल रहा है, तो 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो इस 2 को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो दैट इज द x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू दैट इज 0/2 दैट इज हो जाएगा 0। क्लियर आपके, दैट इज इस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 0/2 दैट इज 0। तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0 में ही लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर ये बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट था आपने क्वाड्रेटिक का स्टेप पूरी तरह से पकड़ चुका है और इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके साथ क्या करना है, तुरंत इसको फैक्टराइजेशन दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे आपके 60 का ऐसा फैक्टर जिसको सबट्रैक्ट करने पर माइनस 7 आना चाहिए। 60 के ठीक सामने नेगेटिव है तो मिडिल वैल्यू ऑलवेज सबट्रैक्ट होकर के आएगा प्यारे बच्चों। तो 60 का क्या फैक्टर होगा, इसको सबट्रैक्ट करने पर देखते हैं 60 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 30 अभी सबट्रैक्ट करने पर नहीं आ रहा, 2 से दैट इज हो जाएगा p 50। फिर हम लोग देखते हैं 3 और दिस इज द 5। क्लियर आपकी, तो अगर हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करेंगे आपकी, जिसको मेरे पास 7 रिजल्ट आना चाहिए आपकी, तो देखते हैं कि सर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दैट इज 12 में से अगर 5 जा रहा है यानी इस पूरे पार्ट को एक साथ रखते हैं और इस 5 को अलग रखते हैं तो रिजल्ट आएगा सर आपके दिस इज 60 इज इक्वल टू दैट इज आपके सर 12 into 5 12 5 is 60 और सर 12 से 5 को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 7 आ जाएगा। क्लियर आपके, इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पे यानी कि इसको आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हम बता चुके हैं कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पे अच्छे खासे डिस्कशंस कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पहले क्वेश्चंस में, उसमें सारे के सारे इसमें कॉन्सेप्ट मेंशन है आपके। अब हम फिर कॉमन लेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ के साथ प्यारे बच्चों आपकी, तो रिजल्ट हो जाएगा x दैट इज x माइनस 12 यहां प्लस साइन तो प्लस लिख दीजिए, फिर 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सर x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आपके 0 हो जाएगा आपकी। क्लियर आपकी, अब यहां से इन दोनों में से यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से हम लोग कॉमन ले रहे हैं दैट इज x माइनस 12 तो इसके पास बचेगा सर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों ही टर्म को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, है ना, इन दोनों ही टर्म को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट मेरे पास क्या अवेलेबल हो रहा है, राइट। तो इस टर्म को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो दैट इज सर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो सर x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और दूसरा और कि सर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 क्या है बच्चों। क्लियर है आपके, क्वेश्चन में दिया पे कि सर जो भी लेंथ होंगे ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल को कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। सो दिस इज द व्हाट, इग्नोर, इसको इग्नोर कीजिए, इसको रिमूव कीजिए और हम लोग ओरिजिनल x का वैल्यू क्या लेंगे दैट इज 12 लेंगे, है ना। तो हम लोग x किसको माने हैं प्यारे बच्चों, हम लोग x माने हैं सर इसको दैट इज आपके बेस को। सो सर इसका जो बेस हो जाएगा आपके, इसका जो बेस हो जाएगा सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और जो है इसका बेस में अगर 12 पता चल गया तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा दैट इज 12 माइनस 7 यानी कि सर इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका एल्टीट्यूड और बेस मैंने ऑब्टेन कर लिया जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सर देयर हेंस यहां पर लिख सकते हैं कि सर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हेंस एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड देयर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और यही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए और अच्छे से इसको नोट कीजिए।
और पॉज करके इसको समझने की कोशिश कीजिए बार बार, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पैरामीटर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका ये तो पढ़ते हैं कि सर a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। यानी कि एक आपके कॉटेज इंडस्ट्री है तो कुछ खिलौने वगैरह सब बना रहे हैं आपके उस इंडस्ट्री से कुछ एक खास पर्टिकुलर डे में आपके। It was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। Clear है? If the total cost of productions on that day was ₹90, उस खास दिन में अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स का प्रोडक्शंस का अगर प्राइस आपके पास कितना ₹90 आपके पास, तो कह रहा है बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स आपके क्या होगा। क्लियर आपकी? तो चलिए इसको हम बनाने के लिए कोशिश करते हैं, इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। जब इसके सॉल्यूशन का हम लोग आते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशंस क्या कह रहा है, तो इसमें दो चीज हमसे पूछ रहा है। पहला हमसे पूछ रहा है कि सर फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी उस खास दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया गया आपकी। और दूसरा हमसे क्वेश्चन पहले बच्चे पूछ रहा है कि सर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ यानी कि प्रत्येक आर्टिकल्स का मेरे पास कॉस्ट कितने होंगे पहले बच्चों ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर आपके? तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं आपकी कि सर आपकी लेट हमसे पूछा गया कि आपकी कि अकॉर्डिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाट्स पॉटरी आर्टिकल्स। तो इसमें लेट करते हैं कि सर नंबर ऑफ pottery articles in a certain day bx। ठीक है, मैंने क्या बना लेट द नंबर ऑफ pottery articles in a day, एक खास दिन में नंबर ऑफ pottery articles कितना बना रहा है आपकी x बना रहा है पहले मुझे आपकी। क्लियर आपकी? और इसमें दिया आपकी if the total cost produced on that day is ₹90, तो cost of articles हो जाएगा cost of each articles is equal to हो जाएगा ₹90 बाई क्या हो जाएगा x। अगर आपके पास सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर सपोज करते हैं x है और उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले बच्चों बनाने में अगर आपके टोटल कॉस्ट अगर ₹90 लग रहे हैं तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट बाय अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसको डिवाइड कर देंगे तो एक आर्टिकल्स का मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा पहले बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत आपकी? चलिए आगे की तरफ हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं आपकी। तो देखिए आपकी अब इस स्टेटमेंट को यहां से पढ़िएगा कि सर इट वाज ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। यानी कह रहा है कि सर आप ये कि सर twice the number of articles से 3 ज्यादा। ध्यान रखिएगा आपके स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर आपके ये कि सर twice इसमें कहता है कि 3 more than the twice the number of articles produced on that day। और ये किसकी इक्वल है, तो इक्वल है आपके सर पर्टिकुलर दैट डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, और ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट पैर मुझे आपने कितना निकाला है 90 बाय x निकाला है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सर 90 बाय x की इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 90 बाय x की। ध्यान दीजिएगा कह रहा है आपसे इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो इस नंबर ऑफ आर्टिकल्स का दोगुना से 3 ज्यादा है, और ये किसके इक्वल है, तो सर नंबर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स की इक्वल है आपके, जो कि किसकी इक्वल है, तो 90 बाय x की इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फास्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा सर आपके 2x² + 3x = 90। इस 90 को इधर कॉल करेंगे पहले बच्चों, तो 2x² + 3x - 90 = 0 हो जाएगा। अब इसको हम तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू ऑफ x आपकी। तो इसमें देखिए सर जब ये 2 इस 90 को मल्टीप्लाई करेगा दैट इज आपके पास 90 * 2, तो दैट इज 180। तो हम लोग ढूंढेंगे सर 180 का ऐसा फैक्टर, 180 का पहले कुछ ऐसा फैक्टर इसको सब्ट्रैक्ट, यहां पर माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो ढूंढते हैं हम, देखिए आपके 180 का आपके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 90, फिर 2 से हो जाएगा 45, फिर आपके पास हो जाएंगे 3 से हो जाएगा 50,
क्या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है, देख लीजिए आपकी सर 12 बिल्कुल। सर मेरे पास आ चुका है सर 180 का फैक्टर हो जाएगा सर 15 into 12, 15 into 12 दैट इज 180, और 15 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला बच्चों तो मेरे पास 3 अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो हम लोग लिखते हैं आगे आपकी, तो जब इसको हम लोग रिटर्न करेंगे तो ये पहला टर्म जाएगा जिस 2x² और मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा, इसमें स्प्लिट होगा तो प्लस 15x minus 12x minus 90 is equal to 0 की इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ से कॉमन लेंगे क्या बच्चों आपकी, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x plus 15 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रिटर्न कर दीजिए आपकी। फिर आगे यहाँ पर अगर सर यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला, तो अगर इसमें थोड़ा हेल्प इस ब्रैकेट से लेना चाहते हैं बाद में फिर सेटिस्फाई भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर 2x plus 15 है, तो इसका मतलब बिल्कुल इसमें जाहिर सी बात है कि सर इसमें 6 कॉमन होने वाला है, मैक्सिमम कॉमन, दैट इज द 2x plus 15 is equal to 0। सेटिस्फाई कर लीजिए, 6 into 2 that is 12 और माइनस प्लस माइनस और 6 into 15 that is the 90, तो दोनों ब्रैकेट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम लोग इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे दैट इज 2x plus 15, अगर कॉमन निकालेंगे तो इस पहले टर्म के पास बचेगा x और इस दूसरे टर्म के पास बचेगा -6 इक्वल टू क्या पे 0। तो इसमें देख रहे हैं कि मेरे पास रिजल्ट आ चुका है सर x plus 15 is equal to 0 के साथ इक्वेट करेंगे और सर x minus 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे आपकी, क्लियर है पहले बच्चों आपकी। तो जब इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा -15/2 और इसमें जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज x is equal to हो जाएगा पहले बच्चों 6। इसमें देख रहे हैं कि सर मैंने x को माना क्या है, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि सर कोई भी नंबर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कोई भी अगर चीज बना रहा है तो उसका टुकड़ा करके थोड़ी बेचिएगा आप, एक फुल एक नंबर बेचिएगा 1 2 4 5 6, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जो पोएट्री आर्टिकल्स हो जाएगा उस खास दिन में वो कितने हो जाएंगे आपके पहले बच्चों आपके 6 हो जाएगा आपके, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं आपके। सो मेरे पास क्या है बच्चों आपके, मेरे पास आपके ये सर नंबर ऑफ पोएट्री यानी मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा नंबर ऑफ पोएट्री, मेरे पास नंबर ऑफ जो मेरे पास पोएट्री आर्टिकल्स हो जाएगा पोएट्री आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और कहा गया है सर एक तो मेरे पास निकल गया फाइनल आर्टिकल्स प्रोड्यूस, वो टोटल 6 हो जाएगा, एक दिन में 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स is equal to that is 90/x, यानी कि हो जाएगा पहले बच्चों 90/6, तो कितना 50, यानी कि सर आपके ये एक खास आर्टिकल्स यानी एक आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा वो रुपीस 50 अवेलेबल हो जाएंगे पहले बच्चों। तो इस प्रकार आपका आज एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया आपके अच्छे से आपकी, राइट। तो ऐसे ही आप इसको वॉच करते रहिए, अगर कोई भी डाउट अगर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, उस चीज को मैं व्हाट्सएप अच्छे ढंग से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आपके काफी अट्रैक्टिव लग रहा है आपके तो बिल्कुल उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड का भी एग्जामिनेशन आने वाला है, सेकंड टर्म्स का आपके फाइनल एग्जामिनेशन आपके, तो हो सकता है कि ये वीडियो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।